भी ना बच रही है, स्कूटी है वो भी टूटी सी। अच्छा। गाड़ी पड़ोसिन की मांग रखी है, ठीक है बस ये लाइफ स्टाइल, अपना सीधा खाना दाल रोटी का, और तो कुछ ना VIP ना कुछ भी भैया। जब मैं 6th क्लास में पढ़ती थी तब से मुझे एक संस्था ने पढ़ाया। 10 दूसरों के घर पे पहले काम करके आओ, तब उनके कपड़े हम उतरे हुए पहनते थे। हम लोगों की ये भी स्थिति नहीं थी कि पढ़ सके, लेकिन मेरी माँ ने मेरे को बहुत पढ़ाया कि मेरी बेटी ने ऐसा पता नहीं क्या कर दिया जो घर में पुलिस जाती है, उसको लोग परेशान करते हैं, आज वो दुखी है। दोस्तों मैं हूं दानिश और आप लोग देख रहे हैं मोहम्मद अरबाज ऑफिशियल। आज हमारे साथ मौजूद हैं पूनम पंडित जी। परिचय की मोहताज नहीं है, आप सब लोग इनको जानते ही हैं। सोशल मीडिया सेंसेशन है, किसान आंदोलन में लगातार किसानों की आवाज उठा रही है। लेकिन आज जो हम बात करेंगे, आज हम इस आंदोलन से थोड़ा सा हट के बात करेंगे पूनम पंडित के जीवन के बारे में, कैसे उन्होंने शुरुआत करी अपने करियर की। क्योंकि पूनम पंडित सिर्फ ये किसानों की आवाज नहीं बनी हुई, ये अपने आप में एक बड़ा नाम है। इन्होंने देश का नाम तब रोशन किया था जब ये इंटरनेशनल शूटर बनी थी। तो इसीलिए सिर्फ इनको इसलिए नहीं जाना जाता क्योंकि ये किसानों की आवाज़ उठाती है, इनको इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि ये इंटरनेशनल शूटर है। तो हम इन्हीं सारी चीज़ों पे बात करेंगे, इनके करियर पे बात करेंगे कि कैसे करियर की शुरुआत हुई और इंस्पिरेशन क्या रही इनकी कि इन्होंने शूटर बनने के लिए सोचा। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद बहुत बहुत भाई। देखिए हम लगातार आपसे बात कर रहे हैं, रोज बात करते हैं, लेकिन आज हमारा विषय यही है कि लोग आपको जाने कि आप किसान आंदोलन की आवाज़ उठाने के अलावा आप क्या है, देश का कितना नाम रोशन किया, आपकी करियर की शुरुआत कैसे हुई, इन सब के बारे में हम बात करना चाहेंगे। तो सबसे पहला सवाल यही है आपसे कि इंस्पिरेशन क्या रही है आपकी कि आपने शूटर बनने का सोचा? मेरे बड़े पापा थे, पुलिस में इंस्पेक्टर है, मैं उनका नाम नहीं लूंगी। अच्छा। उन्होंने बोला कि बेटा आप ये कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, मुझे पता आप कर सकते हो, आप करो शूटिंग। मुझे तो मैंने सोचा पिक्चरों वाली शूटिंग। मैंने कहा भैया मुझे ना जाना पिक्चर की शूटिंग में, तो मैं 6 महीने तक उन्हें टालती गई, कह जा वहाँ। मैंने कहा ना, फिर मैंने देखा माहौल ही अलग था। पिस्टल को जब शूटिंग होती है उसको शूटिंग कहते हैं, फिर गोली चलाने को शूटिंग कहते हैं। फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट हुआ और फिर मैंने स्टेट खेला। स्टेट के बाद मैंने नॉर्थ जोन मावलंकर और इंडिया जीवी मावलंकर खेले। फिर मैंने कई बार नेशनल खेले। नेशनल के बाद ओपन से 2018 में मेरा गोल्ड मेडल हुआ नेपाल से। उसके बाद में मेरी जो बहन थी उसकी शादी थी, फिर लॉकडाउन लग गया और अब किसान आंदोलन आ गया। और क्या बोलते हैं 10वीं की जो मेरी परीक्षा और 12वीं की मैंने मेरठ से की है। बड़ा कठिन माहौल था वो वाला जब मैं 10वीं में पढ़ती थी। मैं आपको बता दूं, जब मैं 6th क्लास में पढ़ती थी तब से मुझे एक संस्था ने पढ़ाया 10 क्लास तक। फिर मैंने वो कॉलेज छोड़ दिया था और वो लोग थोड़ा सपोर्ट करते थे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो नहीं करते थे, सपोर्ट नहीं करते थे। तो उस चीज़ के लिए मुझे बड़ा परेशानियों का मुझे सामना करना पड़ा। तो मैं नहीं बताना चाहती, बहुत मुश्किल थी वो। चलिए अगर आप नहीं बताना चाहेंगी तो हम यही कहेंगे कि अगर आप कंफर्टेबल नहीं है उस आंसर को देने के लिए। देखिए माहौल देश में खुशी का हो रहा है, गणतंत्र दिवस का। अब वो माहौल एक अलग था, दूसरों के बर्तन साफ करके किताबें खरीदना, पेन खरीदना, दूसरों के, हमारे पास कपड़े भी नहीं होते थे, दूसरों के घर पे पहले काम करके आओ तब उनके कपड़े हम उतरे हुए पहनते थे, वो माहौल था। तो जो लोग बोलते हैं पूनम पंडित को ये करना है, पूनम पंडित को, भैया यही कहना चाहूंगी, निखरकारी बिखर के नियारी सारी बात जानती हूँ, ठीक है। और दूसरी बात देखिए पढ़ाई में जो क्या होता है, मैं जब 12वीं कर रही थी 2013 में मेरी 12वीं हुई मेरठ से यूपी बोर्ड से मैंने की। एक मॉडल 16 रुपए का आता था, एक 16-17 रुपए का। वो मॉडल खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते थे। और जो लोग ये बोलते हैं पूनम पंडित को तो ये हो रहा है, पूनम पंडित को तो ये चीज बुरा लगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको धन्यवाद करूंगी जो टांग खींचने वाले लोग हैं। जितने उन्होंने मेरे पैर खींचे उतनी परमात्मा की दुआ से बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला, महिलाओं का सहयोग मिला, युवाओं का सहयोग मिला। ठीक है। अच्छा और एक सवाल ये जानना चाहेंगे कि फैमिली में आपके क्या सपोर्ट रहा, फैमिली सपोर्ट आपके चाचा के अलावा किसने आपको किस तरह से सपोर्ट करा? मेरी जो मम्मी है उन्होंने शुरू से ही बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि हम लोगों की ये भी स्थिति नहीं थी कि पढ़ सकें, लेकिन मेरी माँ ने मेरे को बहुत पढ़ाया। मैंने MA किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया मैंने पॉलिटिकल ऑनर्स से गजरौला यूनिवर्सिटी से, वेंकटेश्वर से। तो उन्होंने मुझे जब उस टाइम पे 40 रुपए मजदूरी होती थी खेत में मेहनत करने के लिए, मेरी मम्मी
जाती थी। मेरा जो नीचे वाली कास्ट है उनसे बड़ा लगाव है, क्योंकि मेरी मम्मी SCO के साथ में खेत में 40 रुपए में नलाई करने के लिए जाती थी। खेत में नलाई करना, गेहूं लगाना, गेहूं करवाना, कटवाना और मूंजी लगाना खेत में, वो सब करती थी मेरी मम्मी उनके साथ। तो मेरा उनके साथ बड़ी मेरी सिंपैथी है, बड़ा उन लोगों से मुझे लगाव है। तो मेरी मम्मी ने मुझे पढ़ाया, मजदूरी करके, खेतों में मेहनत मजदूरी करके, दूसरों के घर पे भी काम किया उन्होंने, हमने भी किया। जब हम बड़े हो गए तो हमने भी किया। जब मैं 6th क्लास में थी खूब बर्तन वर्तन मांज खाया करती थी, शादी ब्याहों में भी जाया करती थी 4-4 दिन पहले। और जो आज लोग बोलते हैं ना पूनम पंडित ऐसे वैसे, ये हो रहा है वो हो रहा है, राजनीति आना चाहती है, तो बड़ा कष्ट सा हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, कष्ट होता है, हिम्मत नहीं टूटने की मेरी। तो मेरी मम्मी का बड़ा योगदान है। और शूटिंग के लिए प्रेरित करने के लिए मेरे जो दादा, मैंने आपको बताया, जिनको बड़े पापा मैं बोलती थी, इंस्पेक्टर साहब, उनका बड़ा योगदान है। और मेरे सीनियर टीचर हैं शूटिंग की, नीतू शोरान, जूनियर टीचर मेरे वाजिद खान, मिस्टर वाजिद खान, उनका बड़ा योगदान है शूटिंग में मेरी जी। ठीक है। अच्छा, एक सवाल ये जानना चाहूँगा, आपका आइडल या इंस्पिरेशन कौन रहा है? कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ में, कि आप उससे बड़ी इंस्पायर होती है? मैं तो आपको बताऊं, बड़ी पुराने से ख्यालों की हूँ। अच्छा। इतने नए से ख्यालों की नहीं हूँ। जो शुरू से देखिए, मैंने ना अपना क्या बोलते हैं, मेरा एम था कि मैं नेशनल खेलूं। परमात्मा की दुआ से मैंने ओपन से इंटरनेशनल किया, क्योंकि मेरी औकात नहीं थी मैं आगे उस गेम को हायर करूं। ठीक है। जो गेम में शूटिंग वाला जो गेम है, इससे तो मैं शूटिंग में किसी बड़े व्यक्ति से प्रभावित नहीं हुई। जो दादी हमारी हैं, दादी चंद्रो, मैं उनसे प्रभावित थी शूटिंग में, जिनके ऊपर बायोपिक मूवी भी बनी है, सांड की आंख, तापसी पन्नू जी ने बनाई है। मैं उनसे शूटिंग में थी, उनसे इंस्पायर। और बाकी जो अब मैं आंदोलन जो ये हो रहा है, इसमें हमारे बड़े बड़े महान लोग थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे सीखने को जो मिलता है, सबसे ज़्यादा रानी लक्ष्मीबाई से मुझे सीखने को मिलता है। उनकी थोड़ा मैं कभी मैं ना इतने उसमें हो जाती हूँ, मैं ऐसे महसूस करती हूँ जैसे मैंने उन्हें देखा हो। हालांकि मैंने नहीं देखा होगा, आपने भी शायद नहीं देखा होगा। बिल्कुल नहीं देखा, है ना। लेकिन ऐसे कभी जब मैं सोचती हूँ, मैं आंदोलन में आज मैंने क्या बोला, मैंने क्या कहा, क्या मैंने आज किया आंदोलन में, क्या मैंने सही किया, क्या मैंने बुरा किया, क्या मुझसे गलती हुई, तो मैं जब आंख बंद करके वो सोचती हूँ, तो मुझे वही उनका ऐसा लगता है कि मैं उनसे मिली हूँ। उनका चेहरा मुझे सामने आता है। हालांकि मुझे उनका चेहरा थोड़ा याद है। एक मैंने उनकी पिक्चर देखी थी, बहुत पुरानी पिक्चर आई थी, फोटो उनकी आई थी, म्यूजियम में थी बाहर के में, तो वो फोटो मैंने देखी, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनसे मिली हुई हूँ। उनसे मैं ज्यादा प्रभावित हुई। और जो हमारे बड़े बड़े क्रांतिकारी हैं, सभी से कुछ ना कुछ सीख मिलती है, सीख लेनी चाहिए। मंगल पांडे जी हैं, और भी बहुत हैं, अवंती बाई जी, बाकी सभी है, महाराणा प्रताप, बड़े बड़े क्रांतिकारी हुए। लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रभाव मुझे मिला वो रानी लक्ष्मीबाई। अच्छा, आजकल युवाओं में एक बड़ा क्रेज होता है, कोई भी फेमस सेलिब्रिटी होता है ना, तो उसके बारे में जानने के लिए बड़ा उत्सुक होते हैं। वो सबसे ज्यादा जो जानना चाहते हैं ना, वो उनका लाइफस्टाइल जानना चाहते हैं। तो आपका लाइफस्टाइल क्या है? मेरा लाइफ स्टाइल तो यूँ है, पहले मोटरसाइकिल ही, मोटरसाइकिल अब भी ना बच रही है, स्कूटी है, वो भी टूटी सी। अच्छा। गाड़ी पड़ोसिन की मांग रखी है। ठीक है, बस ये लाइफ स्टाइल, अपना सीधा खाना, दाल रोटी का, और तो कुछ ना, VIP ना कुछ भी भैया। कभी तो हम सोचो VIP है, VIP कुछ ना। और वो स्कूटी भी टूट रही है, उसमें 5000 लगने, वे भी ना लगाए गए स्कूटी में। ठीक, पहले मोटरसाइकिल, बुलेट की शौकीन हूँ, बुलेट चलाने की। बुलेट ही वो बेच दी, घर की स्थिति थोड़ी खराब होगी, बेच दी वो। और बाकी तो गाड़ी घोड़े तो है ना मर्सिडीज, ना कुछ, ना किसी नेताजी की फंडिंग आती है हमें, ना उद्योगपतियों की आती है, ना हम लेना चाहते हैं। चलिए ठीक है। मैं देखो, मैंने पहले ही कहा था कि मैं राजनीतिक सवाल नहीं पूछूंगा, सिर्फ पर्सनल सवाल पूछूंगा, तो पर्सनली पूछेंगे। तो पर्सनल सवाल एक और ये भी है कि युवाओं में एक क्रेज होता है कि डिसअफेक्शन का, कि अफेयर होते हैं या उनका प्यार होता है, तो आपके जीवन में कौन है? देखिए, मेरी जो जिंदगी है फिलहाल मेरी और मेरी तन्हाई के साथ। अच्छा। हाँ, मैं अभी सिंगल हूँ बिल्कुल। परमात्मा साक्षी है इस बात का कि मैं फिलहाल बिल्कुल सिंगल है। लेकिन अब इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बन चुकी हैं कि आपके साथ लाइन लगा के बहुत खड़े हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, धन्यवाद करूंगी सभी युवाओं का जो आप सोचते हैं कि पूनम पंडित हमारे विचार बने। सभी का दिल से धन्यवाद करूंगी। लेकिन भैया, हमारे भी तो विचार सुनो। हम अपने सुनाना चाहेंगे भैया, हम ऐसे व्यक्ति से शादी करना चाहेंगे जो हमारी आजादी पे
रोक टोक ना करे। मुझे आगे आने वाले कल में युवाओं की आवाज बनना है, महिलाओं की आवाज बनना है, इन किसानों की आवाज बनना है। जो व्यक्ति इस आवाज को रोके ना, वो तो उनसे तो मैं शादी करना पसंद करूंगी। और जिस व्यक्ति के विचार धारा ऐसी हो कि वो देश के लिए कुछ करना चाहता है, ऐसे व्यक्ति से करूंगी। जरूरी नहीं है वो पैसे वाला हो, मर्सिडीज वाला, ट्रैक्टर वाला भी चल जाएगा, साइकिल वाला भी चल जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। तो अपने विचार हम अपने मन की बताए ना। अब हमसे तो पता नहीं कौन कौन तैयार है, अब हम अपने मन की बताए ना हमें क्या चाहिए। बस ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है आपसे सोशल मीडिया पे कि आपकी शादी टूट गई, शादी कब करेंगी? तो क्या विचार है, कब करेंगे? जिस दिन ये किसान अपने घर चले जाएंगे खुशी से। घर किस दिन जाएंगे मेरे से ज्यादा आप जानते हैं। अच्छा, ठीक है। जिस दिन सारे बॉर्डर से किसान खुश होकर चले जाएंगे, उस दिन के बाद प्रोसीजर बना लेंगे, ब्याह कर लेंगे। अच्छा, अन्ना तो पुराना तो मामला बिगड़ेगा, ब्याह बिगड़ेगा। पुराना मामला तो मोदी जी ने देखिए फिर थोड़ा सा कोशिश कर रहे थे कि पॉलिटिकल ना हो, लेकिन आ गए पॉलिटिक्स पे फिर भी। अच्छा, और आप क्या लगा कि आपके जीवन में जैसे बचपन में आपने बताया, क्या कैसा रहा था आपका बचपन भी जानना चाहिए। मेरा जो बचपन था, मेरे फादर साहब ड्राइवर थे, वो बाहर रहते थे। और मेरी जो मम्मी है वो खेतों में काम करती थी, मजदूरी वो करती थी। और 6 साल 7 साल का बच्चा कुछ नहीं होता। 6-7 साल की उम्र में मैं पड़ोस के घर में बैठती थी और वो सिलाई मशीन से सिलाई करती थी, कपड़े सिलती। तो मैं 7 साल की उम्र में मैं सिलाई जानती हूँ, 7 साल की। दिमाग बड़ा तेज था, परमात्मा ने बड़ा अच्छा काम किया, दिमाग को इतना तेज बनाया। तो जब मैंने सीख लिया। उसके बाद जब मेरी 8-9 साल की उम्र हुई, थोड़ा सा गाँव में बच्चे जल्दी काम करने लग जाते हैं, मेहनत करने लग जाते हैं। तो अपनी माँ को खेती में हम लोग सहयोग करते थे। वो मूंजी लगाने जाती थी एससीओ में, हम भी जानते हैं लगाने। जो लोग ये सलाह देते हैं ना किसानों को, इन्हें खेती नहीं आती, किसान नहीं है। बचपन में ABCD सिखाई जाती है, भूलते नहीं है। तो मैंने वो काम बचपन में किया हुआ है, अपनी माँ को मैंने सहयोग किया हुआ है। मेरी मम्मी मेरे को पढ़ाना बहुत चाहती थी, बहुत ज़्यादा वो मुझे पढ़ाना चाहती थी, क्योंकि मेरे परिवार में से, मेरे घर में से, मेरा जो अपना खुद का घर है उसमें से सभी लोग 10वीं किए हुए हैं। एक मैं ऐसी खुश नसीब हूँ कि मेरी मम्मी ने मुझे पढ़ाने के लिए दूसरों के यहाँ पे बड़ी मशक्क़तें की हैं, बड़ी मेहनत मजदूरी उन्होंने की है। तो मैं खुश नसीब हूँ। बाकी मेरी बहन है, वो भी 10वीं है, छोटी मेरी बहन है वो भी 10वीं है, मेरे भाई है वो भी 10वीं है। और मैं अपने परिवार में, अपने घर में सिर्फ मैंने ही पढ़ाई की, मेरी माँ ने इतनी मेहनत करी। तो शायद उनके ही आज करम कमलों की वजह से मैं आज यहाँ हूँ। उसके बाद तो हमने भी उनको सहयोग किया, लेकिन उन्होंने हमें बना के इस धरती पर छोड़ा, ये उनका सबसे बड़ा कर्म है। हमारी जैसी माँ परमात्मा सबको दे, क्योंकि आज वो थोड़ी परेशान है कि मेरी बेटी ने ऐसा पता नहीं क्या कर दिया, जो घर भी पुलिस जाती है उसको लोग परेशान करते हैं, आज वो दुखी है। लेकिन परेशान मत हो ना। आपको पता है जब मैं 6 साल की थी, पड़ोस में झगड़ा हो गया था, आपने बोला था, याद है मम्मी? भूल गई होंगी शायद आपको। शेरनी जाम रखी, तो मैं शेर नहीं हूँ और मैंने सच के लिए काम किया, तो मैं आगे बोलती रहूंगी। आप परेशान मत हो ना। अगर मेरे को कुछ हो जाएगा, बड़े लोग आपको सहयोग करेंगे, बड़े लोग मेरे साथ हैं, बहुत युवा मेरे साथ है, मेरे बुजुर्ग मेरे साथ हैं। तो ये आपका ध्यान रखेंगे कि जहाँ जिस गली आप जाओगी, लोग कहेंगे पूनम पंडित की माँ है। और मुझे गर्व होगा इस बात का कि आपको मेरे बाद मेरे नाम से भी आपको जानेंगे सभी लोग। चलिए देखिए, यहाँ हेलो, हम नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, कि लेकिन सवाल ऐसा था कि पूनम पंडित भावुक हो गई। तो ये कहानी थी पूनम पंडित की, जिसको लोग नहीं जानते। अब मैं देखिए, मैंने कोशिश करी थी कि मैं राजनीति पे नहीं आऊँगा, लेकिन मुझे अब कहना पड़ रहा है कि लोग जो कह रहे हैं कि फंडिंग आ रही है, इन लोगों को पैसा मिल रहा है, ये लोग इस वजह से इस आंदोलन में हैं क्योंकि इन्हें बाहर मुल्कों से, कनाडा से, दुबई से पैसा आ रहा है इन लोगों के पास। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए मैं नहीं चाहता कि आपको दिखाऊं, ऐसा सवाल करूं, लेकिन आप खुद देख सकते हैं कि पूनम पंडित इस वक्त कितनी भावुक है, रो रही हैं। लेकिन हम कोशिश कर रहे थे जिंदगी जानने की उनके बारे में, कि कितना संघर्ष से उन्होंने अपने आप को ढाला है, कितना संघर्ष करके वो यहाँ तक पहुंची हैं। और सिर्फ एक चेहरा जो बनी है वो ऐसे ही नहीं बन गई कि किसान आंदोलन में आई और चेहरा बन गई। उन्होंने बचपन से मेहनत करी, उनका बचपन कितनी कठिनाइयों से गुजरा। पहले फिर मैं कहूँगा कि उन्होंने किसान आंदोलन से पहले ही देश का नाम रोशन कर दिया था, जब ये इंटरनेशनल शूटर बनी थी। और
इनकी फैमिली ने जिस तरीके से जिस परेशानियों से पाला था, उनको गर्व महसूस हुआ था जब वो शूटर बनी थी, और आज भी उनको गर्व महसूस हो रहा है क्योंकि वो किसान आंदोलन की आवाज़ बनी हुई है। तो ये पूनम पंडित की ज़िंदगी थी। कुछ लम्हे थे ज़िंदगी के, कुछ चैप्टर थे उस किताब के जो हमने पढ़े, जानने चाहे, जो हमने आपको बताए। आगे कोशिश करेंगे और भी हम लगातार जुड़े रहेंगे इनसे बात करने की, और दूसरी वीडियो में कि क्या ज़िंदगी रही, कैसा रहा सफ़र, और आगे भी कोशिश करेंगे कि हम इनकी ज़िंदगी से जुड़ी आपको बातें बताते रहें। और किसान आंदोलन के साथ तो हम जुड़े हुए हैं और आपको लगातार उसकी खबर दिखा रहे हैं और आगे भी दिखाते रहेंगे। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।